नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो क्राइम की कहानी है वो 6 जनवरी 2020 को नोएडा में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी को हम लोग शुरू करते हैं। 6 जनवरी 2020 को रात करीब 10 बजे का वक्त था। ग्रेटर नोएडा के गौर सिटी एवेन्यू 5 में रहने वाले 40 साल के वर्किंग प्रोफेशनल गौरव चंदेल गुरुग्राम स्थित अपने दफ्तर से नोएडा में स्थित अपने घर लौट रहे थे। रास्ते में चंदेल ने अपनी पत्नी प्रीति को फोन करके कहा कि वो रात 10 बजे तक घर पहुंच जाएंगे, लेकिन वे दिल्ली एनसीआर के हमेशा रहने वाले जाम के कारण जब समय पर घर नहीं पहुंचे तो आदतन उनकी पत्नी प्रीति ने रात करीब 10:30 बजे फिर से गौरव चंदेल को फोन करके पूछा कि वो घर कब तक पहुंचेंगे। ज्यादा बात तो नहीं हो सकी, लेकिन गौरव ने पत्नी को इतना जरूर बताया कि वो परथला चौक पर है और थोड़ी देर में घर पहुंच जाएंगे। पूछने पर उन्होंने पत्नी को इतना ही बताया था कि वो इस वक्त अपनी गाड़ी के पेपर चेक करा रहे हैं। इसके बाद गौरव ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया, लेकिन उसके पहले प्रीति ने फोन पर दूसरी तरफ से स्पष्ट सुना था गौरव से कोई कह रहा था कि कार सड़क किनारे ले लो। प्रीति को लगा कि शायद पुलिस वाले होंगे जो चेकिंग कर रहे होंगे। परथला चौक से चंदेल का घर महज 4 किलोमीटर ही रह गया था। कायदे से अगले 10 या 15 मिनट में गौरव को अपने घर पर होना चाहिए था, लेकिन काफी वक्त गुजर जाने के बाद भी वो अपने घर नहीं पहुंचा। आमतौर पर जब भी काम से फुर्सत होती, गौरव अपनी पत्नी से फोन पर बातें किया करते थे। इस रोज भी दफ्तर से रवाना होने से पहले उन्होंने प्रीति को फोन किया था। इस हिसाब से गौरव को रात करीब 10 बजे तक गुरुग्राम से नोएडा के अपने फ्लैट पर पहुंच जाना चाहिए था। गौरव चंदेल गुरुग्राम के उद्योग विहार स्थित सर्जिकल इक्विपमेंट बनाने वाली 3M इंडिया लिमिटेड कंपनी में रीजनल मैनेजर थे। गौरव चंदेल ने पत्नी से फोन पर जो कहा था उसके हिसाब से गौरव को कम से कम अगले आधे घंटे यानी रात 11:45 या 11 बजे तक घर पर पहुंच जाना चाहिए था। लेकिन जब 40-50 मिनट गुजर जाने के बाद भी गौरव घर नहीं पहुंचे तो प्रीति की बेचैनी बढ़ने लगी। अब उसने गौरव को एक के बाद एक कई फोन किए। घंटी बजती रही, लेकिन गौरव ने फोन नहीं उठाया। प्रीति को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अपनी गाड़ी के कागज चेक करवा रहे गौरव के साथ बीच रास्ते में ऐसा क्या हुआ कि वो ना तो घर लौटे और ना ही फोन उठा रहे हैं। ये हालात प्रीति ही नहीं बल्कि पूरे चंदेल परिवार और रिश्तेदारों को बेचैन करने के लिए काफी थे। लिहाजा प्रीति ने अब अपने पड़ोसियों से बात की और फोन पर ही कुछ और देर तक गौरव का पता लगाने की कोशिश चलती रही। लेकिन जब सारी कोशिशें नाकाम हो गई तो उसने आस पड़ोस में रहने वाले लोगों को बुलाया और सभी लोग सीधे बिसरख पुलिस स्टेशन पहुंचे। थाने में उनके साथ वैसा ही हुआ जैसा कि आमतौर पर पुलिस थानों में होता है। बिसरख थाने के पुलिस वालों ने परेशान चंदेल परिवार को बहुत ठंडा रिस्पॉन्स दिया और ये समझाने की कोशिश की कि गौरव अपनी मर्जी से कहीं चले गए होंगे और खुद ही वापस लौट आएंगे। चूंकि गौरव की पत्नी प्रीति को पूरे घटनाक्रम का पता था तो वो पुलिस की बात मानने को तैयार नहीं हुई। ऐसे में जिद करने पर बिसरख के पुलिस वालों ने चंदेल परिवार को पहले थाना फेज 3, फिर चेरी काउंटी पुलिस चौकी और तब गौड़ सिटी पुलिस चौकी के लिए भेज दिया। परिवार के लोग पड़ोसियों के साथ इस चौकी से उस चौकी तक भटकते रहे, लेकिन हर जगह उन्हें वहां तैनात पुलिस वालों ने ये कहकर भेज दिया कि ये हमारे क्षेत्र का मामला नहीं है। इस तरह गौरव के परिवार वाले रात भर थाने और पुलिस चौकी में ढूंढते और पुलिस से फरियाद करते रहे। आधी रात बीत जाने के बाद परिवार के लोग फिर से बिसरख थाने पहुंचे, जहां इस बार उन्हें बिसरख थाना प्रभारी मनोज पाठक मिले। पाठक को जब सारी बात पता चली तो उन्होंने गौरव की गुमशुदगी दर्ज करवाकर उनके फोन की लोकेशन ट्रेस करने के लिए उसी समय कुछ पुलिसकर्मियों को काम पर लगा दिया। कुछ ही देर में बिसरख पुलिस को पता चल गया कि गौरव के मोबाइल फोन की लोकेशन एक्टिव थी। पुलिस को नोएडा एक्सटेंशन के ही रोजा जलालपुर और हैबतपुर जैसे गांवों का पता चला, जहां गौरव के मोबाइल फोन की लोकेशन नजर आ रही थी। परिजनों ने राहत की सांस ली। उन्हें लगा कि गौरव कुशल से है। लिहाजा परिवार तथा पड़ोस के लोगों ने पुलिस पर दबाव बनाया कि वो इन जगहों पर चलकर गौरव को तलाशने के लिए उनके साथ चले। पुलिस चंदेल परिवार के साथ गौरव को ढूंढने के लिए गई, लेकिन रात के अंतिम पहर में इधर उधर भटकने के अलावा उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिली। घर वाले खुद गौरव की तलाश में जुट गए। घर वालों ने पड़ोसियों के साथ मिलकर एक बार फिर परथला गोल चक्कर से गौड़ सिटी तक गौरव को ढूंढने का काम शुरू किया।
क्योंकि गौरव को इसी रूट से अपने घर आना था और आखिरी बार उसकी अपनी बीवी प्रीति से परथला चौक पर ही फोन पर बात हुई थी। इसी तमाम भागदौड़ में सुबह के करीब 4:30 बज गए थे। चंदेल परिवार से जुड़े लोगों की गाड़ी परथला चौक से गौड़ चौक की तरफ सर्विस लेन पर चल रही थी। तभी उन्हें हिंडन पुलिया से पहले एक क्रिकेट ग्राउंड के पास कोई जमीन पर पड़ा नजर आया। बेचैन घर वालों ने अंधेरे में उस शख्स को टटोलने की कोशिश की, लेकिन करीब पहुंचते ही सबके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि ये गौरव ही थे जो औंधे मुंह जमीन पर पड़े थे और उनके सिर से खून निकल रहा था। यहाँ तक कि सांसें भी थम चुकी थी। प्रीति ने पति को इस हाल में देखा तो उसकी जान हलक में आ गई और वो छाती पीटकर रोने लगी। लेकिन परिवार के कुछ लोगों को फिर भी करिश्मे की उम्मीद थी, लिहाजा वे सब फौरन गौरव को नजदीक के अस्पताल लेकर गए। लेकिन वहां पहुंचते ही चिकित्सकों ने बताया कि उनकी सांसें थम चुकी है। गौरव की मौत की खबर पूरे चंदेल परिवार पर बिजली बनकर गिरी। रात भर गौरव को तलाशते रहे घर वालों को अब ये समझ नहीं आ रहा था कि वे करे तो क्या करे, क्योंकि गौरव तो मिल चुका था मगर जिंदा नहीं, मुर्दा। कुछ परिजनों ने खुद को संभाला और तत्काल गौरव चंदेल की हत्या की सूचना बिसरख पुलिस को दे दी। जैसे ही बिसरख थाना प्रभारी मनोज पाठक को गौरव चंदेल की हत्या और उनका शव मिलने की सूचना मिली, वे आनंद फानन में अपने आला अधिकारियों को इसकी सूचना देकर सहयोगियों को लेकर उस निजी अस्पताल में पहुंचे जहां परिजन गौरव चंदेल को लेकर गए थे। पाठक ने अस्पताल जाकर परिजनों से पूछताछ करके जानकारी हासिल की। उन्होंने पुलिस की एक टीम को मौके पर ही आगे की कार्रवाई करने के लिए छोड़ दिया और खुद एक टीम लेकर परिवार के कुछ सदस्यों को लेकर उस जगह पहुंच गए जहां गौरव का शव मिला था। घटना स्थल पर इलाके के सीओ और क्राइम टीम के लोग भी पहुंच गए। पुलिस ने घटना स्थल की फोटोग्राफी और रिकॉर्डिंग करवाई ताकि अपराधियों तक पहुंचने का कोई सुराग मिल सके, लेकिन पुलिस को कोई ऐसी चीज हाथ नहीं लगी जिससे कामयाबी मिलती। सवाल ये था कि अगर गौरव चंदेल का शव वहां था तो उनकी कार कहां गई। इसी सवाल का जवाब पाने के लिए पुलिस की कुछ टीमों को आसपास के इलाकों में दौड़ाया गया। एक बात साफ हो रही थी कि गौरव की हत्या ऐसे लोगों ने की थी जिनका मकसद लूटपाट करना रहा होगा। बहरहाल पुलिस ने गौरव चंदेल की गुमशुदगी को अपराध संख्या 17 पर भारतीय दंड संहिता में लूटपाट की नियत से हुई हत्या का मामला दर्ज कर लिया। इसकी जांच का काम इंस्पेक्टर मनोज पाठक को सौंप दिया गया। इधर गौरव चंदेल की रहस्यमय ढंग से हुई गुमशुदगी और उनका शव बरामद की जानकारी मीडिया को भी लग चुकी थी, लिहाजा मीडिया ने पुलिस के खिलाफ अगले ही दिन से गौरव चंदेल हत्याकांड में बरती लापरवाही को लेकर परतें उधेड़नी शुरू कर दी। इधर उच्च अधिकारियों ने मामले की तूल पकड़ने पर न सिर्फ एसटीएफ को इस मामले का खुलासा करने की जिम्मेदारी सौंप दी, बल्कि बिसरख पुलिस से एसएसपी ने जवाब तलब भी कर लिया कि किन परिस्थितियों में पुलिस ने लापरवाही बरती। इधर पुलिस जांच आगे बढ़ती रही, उधर वक्त बीतने के साथ पुलिस के खिलाफ लोगों का गुबार सामने आने लगा। नोएडा में गौरव चंदेल के परिवार को न्याय दिलाने के लिए लोग सड़कों पर उतर आए। कैंडल मार्च से लेकर पुलिस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। परेशानी ये थी कि गौरव अपने परिवार का इकलौता सहारा थे। परिवार में उनकी वृद्ध मां और पत्नी प्रीति के अलावा 14 साल का एक बेटा ही था। दूर के कुछ रिश्तेदार जो नोएडा या आसपास के इलाकों में रहते थे, वे ही मामले का खुलासा कराने के लिए पुलिस के पास भागदौड़ कर रहे थे। कानून व्यवस्था को लेकर जब सवाल खड़े होते हैं तो उस पर सियासत भी शुरू हो जाती है। सरकार और पुलिस के खिलाफ विपक्षी राजनीतिक दलों ने भी सवाल खड़े करने शुरू किए तो लखनऊ से सरकार ने भी नोएडा पुलिस पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। पुलिस भी अब तक की जांच में किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी थी। सवाल ये था कि गौरव के मोबाइल पर आखिरी कॉल रात करीब 10:30 बजे पत्नी की आई थी। तब चंदेल की लोकेशन परथला चौक की थी। इसके बाद अगले कुछ घंटों में चंदेल का मोबाइल 3 अलग अलग लोकेशन बता रहा था। परथला चौक के बाद दूसरी लोकेशन हैबतपुर थी। हैबतपुर परथला चौक से करीब 3.5 किलोमीटर दूर है, लेकिन हैबतपुर चंदेल के घर के रूट पर नहीं पड़ता। तो चंदेल उधर क्यों गया था? कहीं ऐसा तो नहीं उसे जबरन ले जाया गया? हैबतपुर के बाद गौरव की दूसरी लोकेशन करीब 9 किलोमीटर दूर रोजा जलालपुर की थी। रोजा जलालपुर के पास चंदेल के मोबाइल ने जिस आखिरी लोकेशन का पता दिया वो थी सैदुल्लापुर। रोजा जलालपुर से करीब 2.5 किलोमीटर आगे। ये तीनों ही लोकेशन मेन रोड से हटकर कच्ची सड़कों की थी और चंदेल के घर के रूट पर तो बिल्कुल भी नहीं। इन 3 लोकेशन के बाद 7 जनवरी की सुबह खुद चंदेल का शव जिस हिंडन नदी के किनारे मिला वो इन तीनों लोकेशन से अलग थी।
इससे साफ था कि गौरव चंदेल के साथ किसी गिरोह ने वारदात की थी। ये अनुमान इसलिए भी लगाया जा रहा था कि अभी तक ना तो गौरव चंदेल की कार मिली थी और ना ही उसमें रखा लैपटॉप और मोबाइल आदि बरामद हुए थे। गौरव चंदेल का मोबाइल भी आखिरी लोकेशन मिलने के बाद से लगातार बंद चल रहा था, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ था कि गौरव चंदेल के सिर में 2 गोलियां मारी गई थी। आमतौर पर इस तरह की वारदात को लूटपाट करने वाले गिरोह ही अंजाम देते हैं। इसलिए नोएडा पुलिस ने अब सारा फोकस आसपास के इलाकों में सक्रिय उन गिरोहों पर कर दिया जो कार जैकिंग और लूटपाट की वारदातों को अंजाम देते हैं। पुलिस की सबसे बड़ी परेशानी कत्ल के साथ साथ कातिल की पहचान को लेकर भी थी, लेकिन चंदेल की पत्नी प्रीति के मुताबिक आखिरी बातचीत के दौरान चंदेल अपनी गाड़ी के कागजात दिखा रहे थे। अब कागजात पुलिस वाले ही चेक करते हैं, तो क्या चंदेल की आखिरी मुलाकात पुलिस वालों से ही हुई थी या फिर पुलिस के वेश में लुटेरे थे? पुलिस सोच रही थी कि ये काम लुटेरों के अलावा किसी और का भी हो सकता है। चंदेल के किसी दुश्मन का तो ये काम नहीं था। इस बिंदु पर भी जांच हुई, मगर कोई सुराग हाथ नहीं लगा। अब सवाल ये भी था कि आखिर गौरव की ब्रांड न्यू सेल्टोस कार कहाँ है? 2 मोबाइल, लैपटॉप और दूसरी कीमती चीजें भी गायब थी। तो क्या ये मामला लूट और उसके लिए हुआ कत्ल का है? अब तक की जांच में पुलिस के सामने खुलासा हुआ था कि गुरुग्राम की एक कंपनी में रीजनल मैनेजर का काम करने वाले गौरव खुश मिजाज इंसान थे। उन्हें कारों से बड़ा लगाव था और शायद यही वजह था कि गौरव ने अपने लिए बमुश्किल महीने भर पहले हाल ही में लॉन्च भी किया सेल्टोस कार खरीदी थी। कार खरीदने के दौरान शोरूम में खिंचवाई गई गौरव की तस्वीर उसकी खुशी और जिंदगी को लेकर उसकी उम्मीदों को गवाह बनकर रह गई है। लेकिन इसी गौरव के साथ 6 और 7 जनवरी के दरमियान रात को जो कुछ भी हुआ वो भी मानो एक पहेली बनकर रह गया। गौरव चंदेल की हत्या में पुलिस की भूमिका को लेकर सवाल यूं ही नहीं उठ रहे थे। अगर वारदात की रात सचमुच ग्रेटर नोएडा पुलिस की कार्यशैली पर गौर करें तो सामने आ रहा था कि गौरव की जिंदगी बचाने के लिए पुलिस ने उस रात वो नहीं किया जो उसे करना चाहिए था। बल्कि सच्चाई तो ये है कि मोबाइल फोन की लोकेशन निकाल लेने के बावजूद सीमा विवाद में उलझी ग्रेटर नोएडा की पुलिस उसे ढूंढने के बजाय टोपी ट्रांसफर करने के खेल में उलझी रही। और यही वजह रही कि नोएडा के आखिरी एसएसपी वैभव कृष्ण ने बिसरख थाने के एसएचओ से इस सिलसिले में जवाब तलब किया था। पुलिस की कई टीमें गौरव चंदेल हत्याकांड के आरोपियों तक पहुंचने के लिए लगातार काम कर रही थी। इसी दौरान 15 जनवरी को अचानक सर्विलांस टीम को गौरव चंदेल का एक मोबाइल फोन एक्टिव होने का पता चला। पुलिस टीमों ने उसी रात मोबाइल की लोकेशन के आधार पर मजदूरी करने वाले एक शख्स को हिरासत में ले लिया और उससे पूछताछ की जाने लगी। पूछताछ करने पर पता चला कि वो शख्स एक फैक्ट्री में काम करने वाला मामूली सा मजदूर था। 7 जनवरी को उसे गौरव चंदेल का मोबाइल फोन लावारिस अवस्था में उस स्थान से थोड़ी दूर झाड़ियों में पड़ा मिला था जहां गौरव चंदेल का शव मिला था। राम कुमार नाम के इस राहगीर ने लावारिस पड़े इस मोबाइल को अपने पास रख लिया। एक सप्ताह अपने पास रखने के बाद राम कुमार ने इस मोबाइल को 15 जनवरी की सुबह जैसे ही अपना नंबर डालकर फोन किया, बिसरख पुलिस ने उसे दबोच लिया। पुलिस ने हर बिंदु पर इस बात की पुष्टि कर ली कि राम कुमार का संबंध किसी गैंग या अपराधी गिरोह से नहीं है। पूरी संतुष्टि होने के बाद पुलिस ने उसे रिहा तो कर दिया, लेकिन न सिर्फ उसकी निगरानी शुरू कर दी बल्कि उसे ये भी ताकीद कर दिया कि पुलिस को जब भी उसकी जरूरत पड़ेगी वो पूछताछ के लिए थाने में हाजिर होगा। मोबाइल फोन की इस बरामदगी से पुलिस को गौरव चंदेल हत्याकांड की गुत्थी सुलझने की उम्मीद बढ़ गई थी। पुलिस चंदेल के मोबाइल की कॉल डिटेल्स खंगाल ही रही थी कि इसी दौरान पड़ोसी जनपद गाजियाबाद पुलिस की मसूरी थाना पुलिस को गौरव चंदेल की किया सेल्टोस कार लावारिस अवस्था में बरामद हो गई। मसूरी पुलिस ने 16 जनवरी को ग्रेटर नोएडा से लगभग 40 किलोमीटर दूर गाजियाबाद के मसूरी की आकाश नगर कॉलोनी से कार लावारिस हालत में बरामद की थी। बरामदगी के वक्त कार लॉक थी। गौरव चंदेल की कार किया सेल्टोस नंबर यूपी 16C L0133 को कब्जे में लेकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी। पुलिस ने कार की फॉरेंसिक जांच भी शुरू करवा दी। हालांकि बरामद की गई कार पर नंबर प्लेट नहीं लगा हुआ था। दरअसल हत्यारों ने गाड़ी की पहचान छिपाने के लिए नंबर प्लेट तोड़ डाली थी, लेकिन कार के शीशे पर लगे गेट पास से कार के चंदेल की होने की पुष्टि हो गई। आकाश नगर में जिस मकान के बाहर ये कार खड़ी हुई थी उसके आसपास सीसीटीवी कैमरे लगे थे। जब उन्हें खंगाला गया तो पुलिस को उसमें कार को खड़ा करने वाले नजर आ गए।
सीसीटीवी में दिख रहे लोगों की पहचान करने की कोशिश की गई, मगर तस्वीरें इतनी धुंधली थी कि उनकी पहचान नहीं हो सकी। फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की टीम ने गाड़ी की जांच की, मगर उससे कोई मदद नहीं मिली। अलबत्ता गौरव चंदेल का लैपटॉप, बैग, आईडी, मोबाइल व दूसरे सामान कार में नहीं मिले। इस मामले में नया ट्विस्ट तब आया जब 3 दिन बाद मसूरी थाना पुलिस ने ही आकाशनगर इलाके में गौरव चंदेल की कार से करीब 1 किलोमीटर दूर चिराग अग्रवाल नाम के एक कारोबारी की टियागो कार को बरामद किया। उस कार की नंबर प्लेट बदली गई थी, लेकिन कार पर लगे स्टिकर से कार के सही नंबर का पता चल गया। चिराग अग्रवाल की टियागो कार मिलने के बाद ये बात साफ हो गई कि इस इलाके में सक्रिय कोई गिरोह है जिसने इन वारदातों को अंजाम दिया है। नोएडा और गाजियाबाद पुलिस के साथ यूपी एसटीएफ की टीमें इलाके के बदमाशों और सक्रिय गैंगों की कुंडली खंगालने लगी। पुलिस की जांच मसूरी इलाके में सक्रिय मिर्ची गैंग पर आकर ठहर गई। एसटीएफ ने मिर्ची गैंग की फाइलें खंगाली तो पता चला कि इस गिरोह का सरगना आसू जाट है। गैंग में कई और गुर्गे भी हैं, जिनमें से ज्यादातर का ताल्लुक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर इलाके से है। ये गैंग दिल्ली के अलावा एनसीआर में वारदात को अंजाम देकर वापस अपने अपने इलाकों में लौट आता है। यही वजह है कि पुलिस या तो इन तक पहुंच नहीं पाती या फिर उसे इन तक पहुंचने में काफी वक्त लग जाता है। इनका यानी वारदात को अंजाम देने का तरीका ये है कि ये या तो किराए की गाड़ी या ऑटो से किसी मॉल या पॉश इलाके में घूमकर पहले रेकी करते हैं और फिर जैसे ही इन्हें कोई अकेला आदमी नजर आता है ये उसे टारगेट करते हैं। वारदात को अंजाम देने वाला ये गैंग लाल मिर्ची का पाउडर लेकर चलता है, किसी बहाने से बात की शुरुआत करने की कोशिश करते हैं और जैसे ही कोई इनके जाल में फंस जाता है तो ये उसकी आंखों में लाल मिर्च झोंक देते हैं। फिर उसे या तो जख्मी करके लूट लेते हैं या फिर ये गैंग उसका अपहरण कर लेते हैं और उसे मार देते हैं। दिल्ली एनसीआर में पिछले कई सालों में मिर्ची गैंग ने ऐसी कई वारदातों को अंजाम दिया है। पुलिस का टारगेट अब मिर्ची गैंग और उसका सरगना आसू जाट था। आसू जाट तक पहुंचना इतना आसान नहीं था, लेकिन पुलिस ने उस तक पहुंचने के लिए मसूरी इलाके में ही रहने वाली आसू जाट की पत्नी पूनम की निगरानी शुरू कर दी और पूनम के मोबाइल फोन को सर्विलांस पर लगा दिया। गौरव चंदेल हत्याकांड के बाद आसू जाट एसटीएफ के अलावा आसपास के जिलों की पुलिस की नजरों में भी चढ़ चुका था। सब अपनी तरह से उस तक पहुंचने की रणनीति पर काम कर रहे थे, लेकिन सफलता मिली हापुड़ पुलिस को। 26 जनवरी को हापुड़ जिले की सर्विलांस टीम को सूचना मिली कि आसू जाट की पत्नी पूनम आसू के एक करीबी सहयोगी के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर धौलाना थाना क्षेत्र के करणपुर जट गांव में किसी से मिलने जाने वाली है। इस सूचना के बाद सर्विलांस टीम ने स्वाट टीम और धौलाना पुलिस के साथ उस इलाके की घेराबंदी कर दी। सूचना सटीक निकली और पुलिस टीम ने दोनों को दबोच लिया। उसके पास से एक .32 बोर की पिस्टल भी बरामद हुई। आसू जाट की पत्नी पूनम से महिला पुलिस पूछताछ करने लगी, जबकि धौलाना थाने के एसआई राजीव कुमार शर्मा शिकारपुर बुलंदशहर निवासी उमेश से उसके गिरोह के सरगना आसू जाट के बारे में पूछताछ करने लगे। आसू जाट के बारे में तो उमेश कोई सटीक जानकारी नहीं दे सका, लेकिन उसने बताया कि 6 जनवरी की रात को उसने आसू जाट व अपने 3 साथियों के साथ मिलकर ग्रेटर नोएडा में एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी और उसकी सेल्टॉस कार लूट ली थी। जैसे ही पुलिस को पता चला कि उनके सामने गौरव चंदेल हत्याकांड का एक आरोपी है, तो पुलिस ने कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए लूटपाट के सामान की बरामदगी का प्रयास शुरू कर दिया। उमेश ने बताया कि वे लूटे गए एक मोबाइल व लैपटॉप को नोएडा के फेज 3 इलाके से बरामद करवा सकता है, तो राजीव शर्मा की टीम उसे माल बरामद करने के लिए रवाना हो गई। लेकिन उमेश पुलिस टीम की उम्मीदों से कहीं ज्यादा शातिर और चालाक निकला। पुलिस की गाड़ी जब गुलवटी मसूरी रोड पर डहाना गांव के पास से गुजर रही थी तो अचानक वो शौच के बहाने गाड़ी से उतरा। वो एसआई राजीव शर्मा के हाथों से उनकी सरकारी पिस्तौल छीनकर भागने लगा। पुलिस ने पहले तो उसे पकड़ने की कोशिश की, मगर जब देखा कि वो उनकी पकड़ से निकल सकता है तो उन्होंने उस पर गोली चला दी। एक के बाद एक 2 गोलियां उमेश के दाएं पैर में लगी और वो वहीं गिर पड़ा। इसके बाद पुलिस उसे घायल अवस्था में लेकर अस्पताल पहुंची। पूछताछ करने पर पता चला कि उमेश ने भागने का रास्ता खोजने के लिए ही पुलिस को लूट का माल बरामद करवाने का झांसा दिया था, लेकिन पुलिस को इतना तो पता चल ही चुका था कि मिर्ची गैंग ने ही गौरव चंदेल की हत्या को लूट के इरादे से अंजाम दिया था। पुलिस ने उसी दिन कविनगर के काजीपुरा इलाके में रहने वाले आसू जाट उर्फ परवीन उर्फ धर्मेंद्र की पत्नी पूनम के साथ उमेश के खिलाफ शस्त्र अधिनियम का मामला दर्ज कर लिया
और आगे की कार्रवाई के लिए एसटीएफ तथा नोएडा पुलिस को सूचित कर दिया। नोएडा पुलिस व एसटीएफ की टीम सूचना मिलने के तत्काल बाद धौलाना पहुंच गई और इस मामले की आगे की जांच अपने हाथों में ले ली। उमेश पर लूटपाट, अपहरण और हत्या के 1 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज है। इस गैंग के सरगना आसू जाट पर भी ऐसे ही 40 से ज्यादा मामले दर्ज है। पुलिस उमेश की गिरफ्तारी को बड़ी उपलब्धि मान रही थी, लेकिन आसू जाट की गिरफ्तारी न होना और बदमाशों से लूट का कोई भी माल बरामद न होना उसकी कार्रवाई पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहा था। हालांकि हापुड़ पुलिस ने उमेश से पूछताछ के आधार पर दावा किया था कि 6 जनवरी को नोएडा के गौरव चंदेल का कत्ल मिर्ची गैंग ने ही किया था और इस कत्ल और लूटपाट में उमेश भी शामिल था। उमेश ने पुलिस को पूछताछ में बताया था कि गौरव चंदेल वारदात वाली रात करीब 10:30 बजे हिडन विहार स्टेडियम के करीब सड़क किनारे अपनी कार रोककर फोन पर बात कर रहे थे। उसी समय उमेश और उसके साथी कार के करीब पहुंचे। इसके बाद गौरव को .32 बोर की पिस्तौल से 2 गोली मारी और उनकी कार लेकर मौके से फरार हो गए। हापुड़ पुलिस के मुताबिक गौरव चंदेल को जिस पिस्तौल से गोली मारी गई थी वो पिस्तौल और उसके साथ 3 गोलियां भी उमेश से बरामद हो गई है। हापुड़ पुलिस का कहना है कि गौरव चंदेल के कत्ल का असली मास्टरमाइंड मिर्ची गैंग का सरगना आसू जाट है, जो अभी फरार है। लेकिन इतना सब होने के बाद भी नोएडा पुलिस हापुड़ पुलिस के इस दावे को लेकर चुप्पी साधे हुए है। आमतौर पर लूटपाट के लिए वारदात को अंजाम देने वाले इन बदमाशों ने कीमती कार छोड़कर सिर्फ गौरव चंदेल का एक मोबाइल और लैपटॉप लूटा था, जबकि एक मोबाइल वे पहले ही उस जगह फेंक चुके थे जहां गौरव की हत्या करके उसके शव को फेंका था। पुलिस अभी तक गौरव चंदेल के डेबिट व क्रेडिट कार्ड तथा उसकी सोने की चेन और अंगूठी के बारे में नहीं बता सकी है कि वे किसके पास है। अगर उमेश इस वारदात में शामिल था तो पुलिस उससे इन सामानों का खुलासा क्यों नहीं करवा सकी। हो सकता है कि गौरव चंदेल की हत्या उसके किसी दुश्मन की सोची समझी साजिश का कारनामा हो, लेकिन पुलिस उस चक्रव्यूह को तोड़ने में नाकाम रही है। पुलिस ने सिर्फ मिर्ची गिरोह की कार्यशैली को देखकर उसके ऊपर हत्याकांड का आरोप लगा दिया है। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।